आज हमें दिल्ली के एक दूसरे साइट पर आए हैं जहां पर 100 गज के प्लॉट में एक सोलर सिस्टम लगाया गया है जिससे घर के सारे उपकरण चलाए जा रहे हैं। जिसमें घर की बेसिक उपकरण की बात करें तो टीवी, पंखा, लाइट, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पानी का मोटर और एयर कंडीशनर, ये सब बेसिक नीड है। तो यहाँ पर ये 100 गज के प्लॉट में ये 4 फ्लोर का बिल्डिंग है और जिसमें दिल्ली की सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो दिल्ली में जो एरिया होते हैं वहाँ पर पार्किंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब एक दिल्ली में यदि ज़मीन खरीद रहे हैं तो यहाँ पर कॉस्टली होता है। तो यहाँ पर 100 गज के प्लॉट में सारा प्लानिंग करने के बाद जिसमें कि पहला प्रायोरिटी कि घर होगा तो पार्किंग के साथ होगा और दूसरा बिजली होगा तो खुद का बिजली होगा। ये दोनों को मिला के और भी ऐसे इस घर की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है उस तरीके से ये जो बिल्डिंग को तैयार किया गया है। यह जो जगह है वो दिल्ली के सागरपुर है, जो दिल्ली एयरपोर्ट के पास का ये एरिया है। तो यह एक पूरे एरिया में आप देख रहे हैं कि मल्टीपल घर बने हुए हैं और हर घर की साइज की बात करें तो 100 गज, 150 गज और 200 गज इस टाइप के अधिकतर घरों की साइज होगा। और यहाँ पर फ्लोर की बात करें तो एक घर में कम से कम 3 से 4 फ्लोर का वो बना हुआ है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा आपको वीडियो में सीखने को क्या मिलने वाला है कि कम जगह में आप सोलर सिस्टम क्यों लगवाएंगे। दिल्ली के बहुत सारे कंज्यूमर से हम बात करते हैं, वहाँ पर उन लोग का एक ही क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास जगह कम है, यदि हम सोलर लगा लेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे। जो सर्दी के टाइम में जैसे दिल्ली का टेम्परेचर आपको जनवरी और दिसंबर और फरवरी का आपको पता होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो लोगों को धूप की भी ज़रूरत होती है। तो इन सभी को सोचते हुए भी सोलर कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे। ज़्यादातर लोग इसी सोच को लेकर सोलर पर नहीं जा पा रहे। इससे बढ़िया वो बिजली बिल भरना पसंद करते हैं। लेकिन आपको इसी सोच को इस वीडियो में आपको दूर हो जाएगा कि नहीं, यह सोच कहीं ना कहीं आपको गलत आप सोच रहे हैं कि आप 100 गज के प्लॉट में भी 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ पर 4.5 किलोवाट का सोलर पैनल है और 5 किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी यहाँ पर लगा के यहाँ पर घर के उपकरण एक फ्लोर का चलाया जा रहा है और दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर पर अभी उसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में भी हम आपको बताते हैं, तो आपको एक एक स्टेप इस वीडियो में हम बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। वीडियो उनके लिए है जिनके पास कम जगह में उनका घर बना हुआ है। जगह 50 गज, 100 गज, 150 गज ऐसे में मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बना हुआ है और वहाँ पर वो चाहते हैं कि बिजली का कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन हो। सभी को पता है कि सोलर पैनल बिजली का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। सोलर पैनल लगा के हम अपना खुद का बिजली बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसके कारण वो बिजली बिल भरना पसंद करते हैं, ना कि सोलर पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कि सोलर जो लगता है वो उसके लिए आपको एक इंस्टॉलेशन एरिया की ज़रूरत होती है। आप 50 गज के प्लॉट में इंस्टॉलेशन एरिया आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि ऊपर का उधर के आगे का एरिया खाली पड़ा हुआ है और कुछ पानी के टंकी वाला जो सीढ़ी वाला एरिया रहता है वो रहता है और उसके पीछे का एरिया रहता है। तो इतना में ही सोलर कहाँ लगेगा, कितने किलोवाट का लगेगा। तो और वहाँ पर रहता है कि यदि हम सोलर लगा लेंगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। दिल्ली का टेम्परेचर आपको पता है कि ठंड के मौसम में बहुत ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर सनलाइट की भी ज़रूरत होती है कि थोड़ा बहुत हम धूप ले सके ठंड के मौसम में। तो और रहता है कि सोलर बिजली जनरेट करता है, क्या इसमें सोलर पैनल से करंट तो नहीं न लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब कोई कंज्यूमर सोलर अपने छत पर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर कंज्यूमर से पूछा जाता है कि आप सोलर कहाँ पर लगाएंगे, तो इंस्टॉलेशन एरिया दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस घर का सबसे टॉप फ्लोर पर हम आए हुए हैं। तो इस घर का जो इंस्टॉलेशन एरिया आप देख रहे हैं कि ऐसा जगह जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर मिल पाए, तो आप देख रहे हैं कि आगे के साइड में है ये पानी के टंकी वाला एरिया है और एक
उधर छोटा सा एरिया बना हुआ है, इतना ही एरिया में सोलर पैनल यहाँ पर लग सकता है। अब जनरली कई वीडियो में हम बताए हैं कि पानी के टंकी के ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हम एक दो चीज़ इसमें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पानी की टंकी का एरिया जो होता है, जो ये आपको जो ये आप देख रहे हैं, ये जो सीमेंटेड जो इसको बनाया जाता है वो उतना मजबूत नहीं बनाया जाता है जितना रूफटॉप रहता है। तो यहाँ पर आप दो तो मजबूती हो, क्योंकि सोलर पैनल की लाइफ करीबन 20 साल 25 साल की होती है, और जो तेज हवा चलती है उससे भी सोलर पैनल का बचाव किया जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर ये इसकी मजबूती होना चाहिए, और जो हाइट होता है उसका सोलर मतलब एक लेग पर 8 फीट की हाइट, 7 फीट की हाइट, इतना हाइट की ये सब पानी की टंकी पाइप ये सब तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आपको एक प्रॉपर जगह की जरूरत, मतलब इसमें यदि आप इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो वहाँ पर पूरी मजबूती की ज़रूरत होती है। मजबूती जैसे कि यदि आपका ये कमज़ोर होगा तो ये जो फास्टनर लगता है वो आर पार हो सकता है। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान से आपको सोच के प्लान करना पड़ेगा कि यदि हम यहाँ लगाते हैं तो क्या ये सब पैरामीटर फिट बैठेगा। यहाँ पर जो आपको सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर सिस्टम लगाने में काफ़ी कंज्यूमर जो ये जानना चाहते हैं कि सोलर लगाने में कितने वॉट का सोलर पैनल रहेगा और कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जो आपको टेक्निकल पैरामीटर समझना जरूरी है। जितने हायर वोल्टेज का सोलर पैनल लेंगे वो कम स्पेस में आपको ज़्यादा जनरेशन करके देगा। जनरली सोलर पैनल मार्केट में कई टेक्नोलॉजी का उपलब्ध है, मोनो, पॉली, बाइफेशियल, 225 वॉट, 440 वॉट, 550 वॉट, ऐसे करके बहुत सारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर अवेलेबल हैं। कंज्यूमर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनके घर के लिए सही सोलर पैनल कौन सा है। तो यहाँ पर सही सोलर पैनल का जो डिफिनेशन है कि जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर दे, कम जगह में आपको ज़्यादा बिजली बना के दे। तो वो जो आज के दिन में कि जैसे कि अभी इंडिया में जो सोलर पैनल जो आ गया है वह 550 वॉट तक का आ चुका है। ये जो है वह 545 वॉट का है। तो यहाँ पर ये 545 वॉट का सोलर पैनल लगा के, और एक सोलर पैनल की जो साइज है आपको याद रखने के लिए हम बता देते हैं 7.5 फीट बाई 3.25 फीट, उसके अनुसार यहाँ पर सोलर पैनल एक एक लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 सोलर पैनल 545 वॉट का करीबन ये आपको बन जाता है कि 4.5 किलोवाट का सोलर पैनल है। अब यहाँ पर जब सोलर पैनल सेलेक्ट हो जाता है तो लोगों को दिमाग जाता है इन्वर्टर बैटरी पर, लेकिन आपको इन्वर्टर बैटरी से पहले आपको पैनल स्टैंड पर ध्यान देना है। पैनल स्टैंड वैसा होता है जो आपके सोलर पैनल की मजबूती दे, तेज आंधी से आपको बचा पाए, क्योंकि तेज हवा हर दिन कुछ अब मैसेज आने लगा है कि हाई विंड इस टाइप का। तो आपको तेज आंधी से, मतलब सोलर पैनल को जनरली तेज आंधी से जरूर बचा के रखना। इसके लिए क्वालिटी इंस्टॉलेशन में जनरली होता है पैनल स्टैंड, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होता है, लेकिन आपको पैनल को मजबूती देने के लिए पैनल स्टैंड की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप जब सोलर पैनल और पैनल स्टैंड का सिलेक्शन करते हैं, पैनल स्टैंड का सिलेक्शन भी एक टेक्निकल सिलेक्शन होता है कि जैसे कि पैनल स्टैंड आप देख रहे हैं कि काफी मजबूत पैनल स्टैंड लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 मतलब 3 लेग इधर और 3 लेग इधर, 6 लेग, और पर्लिन की जो साइज है कि 2-2 लेग से कनेक्ट किया हुआ है, 1 2, और इसमें जो पर्लिन है इस साइड लेफ्ट साइड में 2 इधर है और 2 इधर, और इसका जो चैनल है 1 2 3 4 5 6, तो इतने पैनल स्टैंड लगा के ये पूरा का पूरा यहाँ पर बनाया गया है। अब इसके बाद जो सोलर पैनल के बाद जो भी बिजली बनता है वहाँ पर इन्वर्टर बैटरी में आता है। इन्वर्टर बैटरी का सिलेक्शन जैसे कि जितना टेक्निकल सोलर पैनल और पैनल स्टैंड है उतना ही इन्वर्टर बैटरी है। कंज्यूमर के हिसाब से यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता
होता है कि 5 किलोवाट का मतलब है 5 किलोवाट का सोलर पैनल होना चाहिए, 5 किलोवाट का बैटरी होना चाहिए, 5 किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए। यहाँ पर आपको समझना ये है कि सोलर पैनल आप उतना ही लगा सकते हैं जितना आपकी जगह है, लेकिन इन्वर्टर बैटरी आप उतना लगा सकते हैं जितना आपके पास बजट है और वहाँ पर आप मतलब नेट मीटर ये सब आप अप्रूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज है कि यहाँ पर आप लिथियम बेस्ड पावर बैकअप सॉल्यूशन है, हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो यहाँ पर 5 किलोवाट आवर का 100 एच का बैटरी है और ये इन्वर्टर है। ये दोनों सिस्टम को इंस्टॉल करके यहाँ पर सोलर पैनल से ये पूरी की पूरी बिजली यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ के कुछ टेक्निकल को हम आपको समझा देते हैं कि टेक्निकल यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंस लगाया हुआ। सबसे पहले यहाँ पर बैटरी, जितने भी आज के दिन में बैटरी आ रहे हैं और आने वाले हैं, तो आप जैसे कि घर की लुक को आप देख रहे हैं कि एक स्मार्ट होम है और न्यू बिल्डिंग है, तो वहां पर बैटरी यदि 5 किलोवाट आवर की बैटरी आप रखते हैं तो आपको ये आप लीड एसिड में जाएंगे या पुरानी टेक्नोलॉजी की बैटरी में जाएंगे तो आपको एरिया ऑक्यूपाई होगा, तो वहां पर एरिया ऑक्यूपाई होगा, मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ये दोनों आपके फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है कि मेंटेन कौन करेगा। जैसे कि कहीं पर ये इस टाइप के रूम में लोग रखते हैं और तो ये एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है, तो जगह बहुत जरूरत कॉस्टली है, उस हिसाब से आप सोचते हैं तो ये बैटरी आपके लिए सबसे परफेक्ट होता है, लिथियम बेस्ड जो भी बैटरी होते हैं। अब इस बैटरी में जो दूसरा आगे का जो बेनिफिट्स है कंज्यूमर को क्या मिलता है कि आपको ये फास्ट चार्जिंग रहता है कि आप मोबाइल की बैटरी जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आप जितने भी सुपर फास्ट चार्जर के साथ आप चार्ज करेंगे उतनी कैपेसिटी में ये चार्ज होने की क्षमता होती है। तो ये इन्वर्टर की सेटिंग पर डिपेंड करता है कि इन्वर्टर से हम कितने एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। मैक्सिमम हम आपको बता सकते हैं कि करीबन 4 घंटे में ये बैटरी ये फुल चार्ज हो जाता है और बैकअप जितना आप लोड चलाएंगे उतने घंटे तक ये बैकअप देते रहेगा। वो डिपेंड करता है आपके बैकअप पर कि आपके लोड कितना चला रहे हैं। उसके बाद आती है इन्वर्टर। इन्वर्टर में आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर है। इन्वर्टर की प्रॉपर इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया हुआ है। इसके जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके साथ सर्किट ब्रेकर और इसके अलग अलग सॉकेट, पावर सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पर और उस तरीके से प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया हुआ है। तो सोलर पैनल से जो वायरिंग आया है वह डीसी-डीवी में गया है, 2 इन 2 आउट, 2 स्ट्रिंग बना के वहां पर आया हुआ है और डीसी-डीवी से होते हुए यहाँ पर 2 स्ट्रिंग यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर वायर के थिकनेस 4 स्क्वायर mm का दिया हुआ है। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन किया हुआ है बैटरी से जो केबल आता है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी का माइनस प्लस, यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद ये ऑनलाइन जितने भी इन्वर्टर आते हैं ये सब स्मार्ट इन्वर्टर होता है। इसको IoT बेस्ड इन्वर्टर बोल सकते हैं या वैसा इन्वर्टर जिसको हम ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर जितने भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जनरेटर का भी लोड यहाँ पर कनेक्ट करने का है, लोड है, ग्रिड है। ये तीनों पॉइंट मतलब ये AC साइड का है कि ग्रिड इनपुट यहाँ पर है, लोड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और जनरेटर का यदि आपके पास ऑप्शन है तो यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन केबल है जो बैटरी और इन्वर्टर को कम्युनिकेट करता है कि बैटरी की आप सारी मॉनिटरिंग अपने उसके साथ अपने यहाँ के जितने लोड आप चला रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। अब इसके बाद इसकी जो फीचर जो दिखता है, आप देखते हैं कि इन्वर्टर में फीचर है जो आप DC, AC, नॉर्मल, अलार्म यहाँ पर सारा कुछ दिखा रहा है कि सोलर पैनल का जनरेशन। आप ये टच स्क्रीन है कि सोलर पैनल से कितना जनरेट हो रहा है। तो अभी जो हो रहा है 95 वाट का पावर जनरेट कर रहा है क्योंकि अभी क्लाउडी वेदर बना हुआ है।
PV1 एक रो में कितना है, दूसरे रो में कितना है, एक रो में वॉट और एम्पियर में दोनों में दिखा रहा है। टुडे कितना जनरेट किया है, टोटल कितना किया है। इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन, ग्रिड साइड का इंफॉर्मेशन, लोड साइड का इंफॉर्मेशन, बैटरी का इंफॉर्मेशन, सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये वाले पूरे के पूरे इसमें फीचर, इसकी सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आउटपुट साइड में आया हुआ ग्रिड के साइड में यहाँ पर स्मार्ट सिलेक्शन ये किया गया है कि यहाँ पर लोड, हैवी लोड चलाने के लिए, नॉर्मल लोड के लिए MCB ऑन किया हुआ है। ये स्मार्ट लोड जो इन्वर्टर आउटपुट, इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है यहाँ के घर के अकॉर्डिंग, तो उस तरीके से यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर AC इनपुट ये है कि अभी AC के साइड से किया हुआ है ये। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक SPD लगा हुआ है, जो SPD का कनेक्शन यहाँ से करके नीचे अर्थिंग को गया हुआ है। उसके बाद ये पूरा का पूरा इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गया है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। ग्राउंड फ्लोर पर भी यहाँ पर कनेक्टिविटी किया हुआ है कि चेंज ओवर की कभी ग्रिड पर करना हो, लोड पर करना है, वो कंज्यूमर से जानेंगे वो किस तरीके से इसको चला रहे हैं। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं बेटा। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और इस एरिया के बारे में। सोलर आपके घर पर लगा हुआ है, आपको ये देख के कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे सोलर लगा हुआ है। और बेटा ऐसा है कि धूप होती है, ज़्यादा बारिश होती है, मौसम खराब होता है तो कम आती है लाइट, नहीं तो पूरा दिन AC वेसी चलाते हैं। दिन में हम सोलर को खुला रखते हैं। ये दिल्ली के कौन सा एरिया है? ये मदनपुरी रोड पे सागरपुर है। सागरपुर है, मदनपुरी रोड। तो यहाँ पर हम दूर दूर तक देख रहे हैं कि छत से आपका घर तो सबसे पहले बहुत सुंदर बना है। नया घर है। तो नए घर में आप सोलर लगा लिए और किसी के घर में बहुत रेयर केस में कहीं दिख पा रहा है। तो ये सोलर की जरूरत आपको या आपके जो सर हुए उनको कैसे समझ में आया? उसको ऐसे समझ में, वो नौकरी करता है तो उसको बहुत मन में थी है कि मैं अपना नया घर बनाऊं और सोलर लगाऊं, सोलर प्लेट जी। तो हम तो कहते थे बेटा क्यों तो मीटर ले लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का शौक था, उसने अपना शौक पूरा करा। अच्छा। वो बड़ा खुश हुआ, बन लगा के मैंने अपना घर बना के अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करी जी। सोलर लाइट लगा के, जैसे बाथरूम में शावर लगा के, महंगे बहुत अच्छी अच्छा। सब काम बहुत अच्छा करा छोटे से घर में। अच्छा। अपने शौक से। तो यहाँ पर जो घर का जो साइज है जो 100 गज का है। हाँ जी, जो आप बताए 100 गज में ये 4 फ्लोर का बना हुआ है। हाँ जी। और दिल्ली में आंटी एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है दिल्ली के बारे में, लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है। हाँ। तो आप इतने ही कम जगह में सोलर भी है, आपका पार्किंग भी है, सब कुछ है, ये कैसे आप प्लान किए? ये बेटा नक्शा बनवाया जी। तो वो पहले हम रहते थे वहाँ पे भीड़ी गली थी, मकान तो बड़ा था, वो 160 गज का था, गलियाँ बहुत भीड़ी थी, उसमें गाड़ी नहीं जाती थी। अच्छा। फिर बच्चे कहने लगे हमें गाड़ी चाहिए, अब बड़े हो गए वे, तो गाड़ी चाहिए। तो मैंने कहा बेटा पहले पार्किंग, गाड़ी बाद में लेंगे, पहले पार्किंग बनाओ। अच्छा। और पार्किंग अपनी होगी तो गाड़ी लेना। अच्छा। किराए में तो 2,500-3 हज़ार रुपये महीने एक गाड़ी का है। अच्छा, दिल्ली में हाँ यहाँ पर सुविधा रहता है कि आप दूर में पार्किंग लगाइए, दूर में लगाओ पैसे से। हाँ। और फिर जाओ, पैदल जाओ ले गाड़ी लेने। अच्छा। पैदल आओ, यहाँ अपने घर में आ जाएगी, जैसे जाओ तो लेके चले जाओ। अच्छा। तो गली मोहल्ले में बहुत अच्छा है सारा। तो यहाँ पर आपका जो हम देखे कि 100 गज प्लॉट में 4 फ्लोर बनाए हुए हैं। हाँ। और आप एक फ्लोर पर रहते हैं, बाकी का आपका रेंट लगा हुआ है? रेंट एक ही में दे रखा है, भी कोई देंगे अच्छा बंदा ढूंढ के। अच्छा, ये इसमें रेंट है। तो ये जो सोलर आप लगाए हैं, सोलर में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है जगह की, क्योंकि दिल्ली ये सब में जगह बहुत कॉस्टली मिलता है और उतना में जल्दी मिलता नहीं। तो ये कम जगह में आप सोलर भी कैसे प्लान किए हैं? ये मेरे बेटे का प्लान है। ये आप कुछ बता रहे थे, आप कुछ थोड़ा देर पहले में बता रहे थे कि सोलर पैनल लगाते समय ये सोलर पैनल नीचे गिर गया था। कुछ बताइएगा जिससे दूसरे लोग ये गलती ना करें। ये थोड़ी जगह में था और जो जब ये काटने लगा, ये इसका वो लगाने लगा, उसका स्टैंड बोलते हैं, स्टैंड उसको लगाने लगा, तो वो कैसे ही झोंक हो गया, उधर झोंक हुआ। गर्म था वो, बहुत गर्मी थी, गर्म हो गया, उसके हाथ से छूटा और वो बस उसको तो झटका लगा, बंदा सुकरो ना लगी, लेकिन वो सोलर लाइट का वो स्टैंड गिर गया नीचे, उसका पाया गिरने के बाद वो किसी के मकान में थोड़ा नुकसान होगा।
तो बोला, उन्होंने कहा था हम करवा देंगे भाई। और फिर उन्होंने कुछ पैसे भी दे दिए। अच्छा। बोला उसको करवा देंगे, अच्छे बंदे थे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपका सोलर यहाँ लग रहा था, फिर यहाँ उसके बाद आप नीचे लगवाए। तो जगह कमी की वजह से फिर मैंने कहा भाई यहाँ नहीं लगना, यहाँ पे तो वाटर टंकी रखी है सारे पे, के लगाने में भी परेशानी हो जाएगी। तो वहाँ प्लेन जगह है, वहाँ अच्छी तरह लगी। तो सोलर जो आपका लगा है, तो आप लगा के सबसे पहले तो जगह आप खुश हैं वहाँ पर लगने के बाद? खुश हैं बेटे, खूब खुश हैं। जब हमें कपड़े वपड़े सुखाने की जगह मिल गई, जैसे सर्दी में बैठेंगे तो धूप धाप पीछे बैठ जाएंगे, बतेरी बड़ी छत है। अच्छा, मतलब सर्दी का एक दिक्कत बनी तो आपका इधर थोड़ा सा बन गया है। हाँ, पीछे बन गया। बाकी ऐसे मतलब कोई पार्टी फंक्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है, अगर कोई भाई करंट वरंट का खतरा ना हो तो है भी जी। जो करंट का खतरा हो तो फिर तो दिक्कत हो जाती। और उन्होंने कहा या कुछ भी करो, इस पे तार बांधो, कपड़े डालो, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हें। अच्छा, तो ये जो सोलर लगाए हैं आप, इससे क्या क्या चलाते हैं? इससे हम एसी चलाते हैं। अच्छा, एसी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, और समरसीबल है, हैवी है समरसीबल। अच्छा, वो भी चलाते हैं। अच्छा, तो बाकी ये तो भाई लाइट पंखे तो है ही, घर का जो चीज है वो तो मिक्सी हुई, तुम्हारी घरेलू चीज तो चलती है। मतलब घर की तो बेसिक चीज तो चलता ही चलती है, पर एसी सोलर लाइट से चलती है। तो आप एक बात बताइए, आपका जो सोलर लगा है, आप बता रहे थे 1 महीना पहले लगा है, लगभग 1 महीना पहले? महीना हुआ भी नहीं, 1 महीना भी ना हुआ है। हाँ, तो आपका बिजली बिल पुराने घर में कितना आता था यदि आपका सोलर नहीं था? बेटे हम पहले वो दूसरा मीटर लगा रखा था, वो चिनाई के लिए गवर्नमेंट ने दूसरा वाला मीटर लगाया, तो उसमें तो बिल कभी 1500 आया, कभी 2000 आया, कभी 2000 आया। तो उसमें क्या चलता था, टाइलें काट ली, जैसे कुछ भी काम करा, लाइट पत्थर काटना, टाइल से सब जो कटते हैं। हाँ, जो पिटने का सामान था वो उससे काम चलता रहा जी। तो उसमें कभी 1500 आया, कभी 1200, कभी 2000। लेंटर डाला, कुछ भी डाला चाहिए हमने, वो हमारे 8-9 महीने रहा, 9 महीने। अच्छा, फिर हमें मीटर मिल गया सरकारी। तो आप पुराने घर में आपका बिजली बिल कितना आता था? उस घर में आपका सोलर नहीं था तो? उसका नहीं था तो उसका कभी 2500। अच्छा, और वहाँ क्या, वहाँ भी एसी चलाते थे? वहाँ एसी चलाते थे, 2 एसी थे तो हम नंबर से चलाते थे। जब अच्छा, बहुत एक चला दिया तो एक बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से चलाते हैं? यहाँ पर बिंदास चलाते हैं? यहाँ पे जब रात को तो चलता ही पूरी रात। अच्छा, पूरी रात एसी चलती है? रात को पूरी रात चलाते हैं एसी। अच्छा, और दिन में थोड़ी देर चला लेते हैं जैसे। अच्छा, तो बिजली बिल का कोई ऐसा? अभी तो बेटा ये भी पहला मीटर लगाया है, 1 महीना नहीं हुआ है। अच्छा, अभी और 1 हफ्ते पहले 3-4 मीटर, 1 हफ्ते बाद लगे 3 मीटर, 1 हफ्ते पहले अब से, और 1 मीटर अभी आने वाला है। तो हमने 5 मीटर ले लिए इसके, 5 मतलब 5 फ्लोर पर, ऊपर किचन तक से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक। अच्छा, तो आपका तो चलिए सोलर सिस्टम आप लगा लिए, अब क्या आप सोलर दूसरों को भी लगाने की बताएंगे कि आपको सोलर क्या है, मतलब फायदा होता है, करंट नहीं लगता है? हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बेटे, जब हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें तो ऐसा होगा जैसे ऊपर छाया कर दी। हाँ, अभी आए तो इतने धूप में से ऊपर आने का हिम्मत नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो कम से कम छत पर है। बहुत अच्छा हो गया ऊपर। जी जी। तो एक लेडी आई है ना जो ऊपर रहते हैं, उन्होंने कहा ऊपर तो छावा है, ठंडा रहेगा, मैं ऊपर का फ्लोर लूंगी, छत नजदीक है। तो तेरा मन करे वो ले लो बेटा, क्यों, वो नौकरी वाली है, बच्चे उसके अकेले हैं, 2 बेटियां हैं, और 2 मियाँ बीवी, 4 बंदे ही हैं। तो कहते तुम बहुत अच्छे बंदे हो, आप मेरे बच्चों को संभाल के रखोगे। तो प्रिंस कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? सब सही है। तो आप हमें आज दिल्ली के कौन से जगह में लेके आए हैं? सर ये जनकपुरी वेस्ट के पास है, ये एरिया है, धौला कुआं यहाँ से नियर एयरपोर्ट है, उसी डिवीज़न में अभी आप है यहाँ पे दिल्ली के। तो ये हौज खास से हमें लगता है 10-12 किलोमीटर और आगे आके है। हाँ सर, ये 15 किलोमीटर के अप्रॉक्स, 12 से 15 किलोमीटर के रेडियस में है ये। तो यहाँ पर जो हम आए हैं, जो हमें सबसे अच्छी चीज़ यहाँ दिख रहा है कि ये कम जगह में ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और जितने भी घर दिख रहे हैं, ज़्यादातर घर 100 गज 150 गज इन सभी में बने हुए हैं, ज़्यादातर घर नए नए बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि मतलब नए घर में
सोलर सिस्टम डिसाइड करना तो एकदम बहुत डिफिकल्ट काम है। आप यहाँ पर कैसे किए हैं? सर देखिए, इनका ये पूरा इन प्रोसेस घर था। स्टार्टिंग में इन लोगों ने अभी जस्ट शिफ्टिंग किया है, 1 मंथ हुआ है इन लोगों का शिफ्टिंग हुआ। उससे पहले हम लोगों ने सिस्टम पूरा तैयार करके लगा के यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने दिखा दिया था इसका सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि कस्टमर का यूजेबिलिटी क्या है, वो क्या क्या यूज़ करना चाह रहे हैं एक टाइम पे। सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क यही होता है कि कंज्यूमर एक साथ कितना चीज़ यूज़ कर रहा है। जो कंज्यूमर एक साथ हम लोगों ने सब कुछ बताया, हमको ये सब प्रोडक्ट यूज़ करना है एक साथ, फिर इसको अल्टरनेट हमको यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है। उसके बाद हम लोगों ने इनको सजेशन दिया से आप ऐसे ऐसे इतना किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तब आपका ये सिस्टम अच्छे से चलेगा, कभी आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। पावर कट हो या ना हो उसमें वो कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया गया है 5 किलोवाट का है। हाँ सर, 5 किलोवाट हाइब्रिड है यहाँ। तो यहाँ पर जो सारा कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। हाँ सर। आप सोलर पैनल देखिए तो एकदम 45 वाट का जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। इन्वर्टर भी हाइब्रिड है, बैटरी भी लिथियम बेस्ड है। ये सारे टेक्नोलॉजी के पीछे जाने के पीछे रीजन क्या है? सर देखिए, एक तो सबसे बड़ा कि कस्टमर स्मार्ट है। इसमें हम लोग सजेशन देते हैं सभी कस्टमर को। अच्छा। तो बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं सर नहीं ये कॉस्टली बहुत हो रहा है, ये छोड़ दीजिए। लेकिन जो स्मार्ट कस्टमर होते हैं वो अपना स्मार्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो वही हम बोल सकते हैं कि कस्टमर को हम लोगों ने सजेशन दो चीज़ का दिया, लेड एसिड बैटरी का, लिथियम का। कॉस्टिंग भी मैंने बता दिया, इतना डिफरेंस है आपको इस दोनों में। फिर उन्होंने कहा सर नहीं, आप मेरे को लिथियम ही लगा के दीजिए, इन फ्यूचर लिथियम ही हमको काम आएगा। लेड एसिड क्या होता है, बार बार उसको साफ़ करना, इधर करना, ठीक करना, फिर उसके लिए पूरा स्पेस चाहिए। आपने देखा होगा नीचे कि इनका स्पेस काफ़ी कम जगह में एकदम यूटिलाइज हो गया उनका पूरा स्पेस। और स्पेस के साथ साथ इन्होंने बोला कि मेरे को लॉन्ग टाइम तक चलना है और मेरे घर पे कोई देखने वाला नहीं है, जिससे कि मैं कहीं भी रहूं तो अपने बैटरी और इन्वर्टर का ईजिली स्मूथली मैं हैंडलिंग कर सकूं। तो इसीलिए हम लोगों ने इनको हाइब्रिड सिस्टम और लिथियम बेस्ड दिया है। इसलिए अभी वो सर ऑफिस में है और उनके यहाँ पर इंटरनेट ये सब कनेक्टेड है। हाँ, एवरीथिंग कनेक्टेड है, ये स्मूथली चलता है। इस डिवीजन में सर थोड़ा सा पावर कट भी होता है, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट का। तो कंज्यूमर ने सोचा से जब पावर कट है थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का, तो उसके साथ ही हम लिथियम के साथ ही जाएं, जिससे कि हमको दिक्कत ना आएगा चल के। तो मतलब इनिशियल टाइम में मतलब 5 किलोवाट लगा लिए हैं और वो पूरा का पूरा इससे मतलब पूरा का पूरा नहीं बोल सकते, जितनी ज़रूरत है वो अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सर देखिए, इनका जितना भी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी अच्छा हम लोगों ने सिस्टम इनको सजेशन दिया है। आज के टाइम में ये तो सबसे पहले सोलर से यूज़ करते हैं। जब इनका सोलर का पावर ख़त्म हो जाता है डे टाइम का, तब ये लिथियम बैटरी पे जाते हैं, फिर ये लिथियम बैटरी पे यूज़ करते हैं पावर। तो इनका काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से पूरा चल रहा है सब कुछ अभी तक। कुछ लास्ट 1 मंथ से मैंने कंज्यूमर से बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरा सब कुछ अच्छे से सिस्टम अभी चल रहा है, कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं आया, कोई चीज़ खराबी नहीं आई। अब इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है सिस्टम का। तो देखिए वो तो सर्विस एंड मेंटेनेंस का पार्ट आता है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड लगा हुआ है दिल्ली में, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि दिल्ली में बिजली जाती नहीं है। हाँ सर, नहीं जाती है। फिर भी ये बैटरी वाला लिए, क्यों? सर देखिए, इसके पीछे एकदम सटीक रीज़न है कि हम एक अपना लेड एसिड बैटरी ले लें, एक इन्वर्टर अलग से लेके लगा के फिर उसको रखें, फिर उसको मेंटेनेंस करें। अब क्या होता है कि वो उसका यूजिबिलिटी नहीं होता है, लेकिन 2 से 3 साल में आपको बैटरी चेंज करना ही करना है, इन्वर्टर चेंज करना ही करना है। तो कंज्यूमर ने ये सोचा से मैं बार बार उसको चेंज करूँगा, उससे चाहे मैं लॉन्ग टाइम के लिए 10 साल के लिए एक ऐसा सिस्टम लगा लूँ, मेरे को कॉस्टलिंग पड़े एक साथ, लेकिन अगले 10 साल तक मेरे को सोचना ना पड़े, ऐसे मैं फिर बैटरी लगाऊँ ना लगाऊँ। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 5 से 7 मिनट का पावर कट होता है दिल्ली में अधिकांश। तो उसी के लिए कस्टमर ने सोचा नहीं, मैं एक ही साथ पूरा सिस्टम एक ही चीज़ में फिट करके रखूँगा, जिससे कि मेरे दूसरे सिस्टम पे ना जाना पड़े। तो सबसे बड़ी बात जो है, हम जितने घर अभी देख रहे हैं कि पास में एक घर देख रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है। दिल्ली के एक फ्रेंड है, उनसे भी हम बात कर रहे थे कि आप सोलर लगवा लें, क्योंकि आपका बिजली बिल 3000, 4000, 5000 का आता ही है। हाँ सर, आप सोलर लगा के आपके पास इतना घर की साइज है जिसमें 3 किलोवाट 4 किलोवाट लगा सकते हैं। चलो जीरो ना होगा, 3000 तो कम होगा। हाँ सर। 4000 कम होगा, लेकिन वो अपने फैमिली को मतलब बच्चे को खेलेंगे कहाँ, कपड़ा कहाँ सुखाएंगे, जनवरी के मौसम में धूप में कहाँ मिलेगी,
ये सब प्रॉब्लम यहाँ भी तो आता होगा। सर देखिए, ये सब प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में मेरे को कंज्यूमर ने बताया, तो फिर उनको मैंने सजेशन दिया से आप कुछ मत कीजिए, आपका स्पेस कम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको मैं हाई राइज स्ट्रक्चर के साथ दे रहा हूँ, काफ़ी हेवी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने देखा हुआ दिया हुआ है, सभी सिस्टमेटिक ढंग से इनको हम लोगों ने कवर किया हुआ है जी। जिससे इनको पता ना चले यहाँ पे कि सोलर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप नीचे में बच्चे भी खेल सकते हैं, कपड़ा भी पसार सकते हैं, आप एवरीथिंग कर सकते हैं, गर्मी के दिन में बैठ भी सकते हैं, ठंडे के दिन में भी बैठ सकते हैं। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा से हाँ मैंने इसके ऊपर सोलर लगाया, आपको लगेगा नॉर्मल ऐसे ही जैसे हमने कवर कर रखा है। दोनों चीज़ का आपको आप ही के लिए वो बेनिफिट होता है। मतलब जैसे कि कंज्यूमर बात कर रहे थे कि इतने धूप में भी हमें पता नहीं चलता है कि हम ऊपर आए हैं, और इनके एक कोई रिलेटिव है वो बोल रहे हैं कि हम टॉप फ्लोर पर रहेंगे, क्योंकि टॉप फ्लोर पर हम रहेंगे तो छाया भी बना हुआ है, रूम भी हीट कम रहेगा, हीट कम रहेगा। तो ये फायदा यहाँ पर दिख रहा है। तो प्रिंस देखिए, हर कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है सोलर में, हम भी मानते हैं कि जब तक कंज्यूमर के पास वो नहीं जाएंगे तब तक कंज्यूमर फोन पर तो नहीं समझने वाले हैं। सर मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इतने घरों में आप तो जा नहीं सकते, या इतने घर वाले सोलर के लिए बुला नहीं सकते हैं, आप उनको वीडियो के माध्यम से एक बार क्या बोलना चाहते हैं? सर उनको बस मैं वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, से आपके पास अगर स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस कम में भी हम लोग अच्छा सोलर सिस्टम सजेशन करके आपको देते हैं। जितने भी घर है, छोटे मोटे घर हैं जहाँ 2 किलोवाट 3 किलोवाट अगर बिजली बचाने के इच्छुक है, इन्वायरमेंट को अच्छे से साफ क्लीन रखना चाहते हैं, इन्वायरमेंट में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम उनको सजेशन दे सकते हैं कि आप एक अपने से खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा ये सरफेस एरिया है, सपोज दैट 50 स्क्वायर फुट मेरे पास जगह है, वहाँ पे हम मेरे को आपको 1 किलोवाट सिस्टम अच्छे से लगा के मैं दे दूँगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, दिल्ली या कोई इंडिया के कोई भी शहर ज़्यादातर लोग रेंट पर लोग रहते हैं, अब बिजली बिल रेंट पर जो रहते हैं उन्हीं को पे करना पड़ता है। हाँ सर। तो क्या रेंट पर जो रहते हैं उनके लिए कोई सुविधा है सोलर में? सर देखिए, रेंट पे रहने वालों के लिए तो बस वही है कि अपना सेल्फ सोलर यूज कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम वो नहीं यूज़ कर सकते हैं जब तक वहाँ के जो जिनके घर पे रेसिडेंस पे नाम है वो जब तक अप्रूवल नहीं देंगे जब तक वो सोलर नहीं लगा सकते हैं। तो रेसिडेंस के लिए हमें लगता है कि उनका बिजली बिल करीबन 3000-4000 आ ही जाता है, रेसिडेंस जो ठीक ठाक रह रहे हैं। तो सोलर में जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है कि ये सोलर वन टाइम एक बार इंस्टॉल हो गया तो इसको खोलना बहुत मुश्किल काम है। सर देखिए, मुश्किल तो कुछ नहीं है, इजीली रिमूवेबल है, आप इसको स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह ले जाके फिट कर सकते हैं। ऐसा है? यस सर, 100% ऐसा है। तो जो रेंट पर रहते हैं, ये एकाएक मेरे दिमाग में आया है, जो रेंट पर रहते हैं वो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड पर जा सकते हैं। हाँ ऑफ ग्रिड पर ही जाएं, क्योंकि वो खुद से बिजली बनाएंगे और बैटरी में स्टोर करेंगे और अपना इस्तेमाल करेंगे, जिससे बिजली बिल कहीं ना कहीं तो, लेकिन उनको अपने लैंडलॉर्ड से, जो मकान मालिक है, उनसे अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ बस देखिए, ऑफ ग्रिड में तो बस एक लैंडलॉर्ड के एक बार बता दीजिए सर मैं आपका ये स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, मैं सोलर लगा रहा हूँ, जब मैं यहाँ से हटूंगा तो मैं इसको ही लेके यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, आपको पूरा हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट लगता है गवर्नमेंट में, तो वो सभी रेजिडेंस नहीं देना चाहते हैं जिनका भी ऑनर होते हैं, तो सबको यहाँ पे स्मूथली, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी वो खुद जो भी रेंट पर रहे चाहे कोई भी रहे वो अपने यहाँ पर लगाए हुए रहते ही रहते हाँ हैं। सर 100%। तो इन्वर्टर बैटरी के अलावा आप सोलर खाली रख सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े बड़े ही सोलर पैनल ले, आप एक पैनल 2 पैनल से भी अपना काम चला सकते हैं। हाँ सर, वो दिल्ली में हम बहुत सारे लोगों को देखे, कई लोग बोलते रहते हैं सर हमें LED टीवी चलाना है, खाली कूलर चलाना है, पंखा चलाना है, तो एक सोलर पैनल 2 सोलर पैनल लेके अपना काम कर सकते हैं। सर देखिए, जैसे कि मैं 2-3 जगह गया हूँ, मैं मार्केट में रहता हूँ, तो मैं देखा कि दुकानदार जो होते हैं, दुकान वाले, वो 100 वाट 50 वाट के पैनल बाहर रख दिए, जिधर जिधर धूप हुआ उधर उधर उठा के वो रखते चले गए, वहाँ पे रखे, वहाँ से सनलाइट लिए और अपना यूज़ किए। वो एक बात बताइए, दिल्ली है, दिल्ली तो पूरे देश की राजधानी है। हाँ। दिल्ली का एक बाजार है चांदनी चौक, यस सर, जो हर प्रोडक्ट का मतलब सस्ते दाम पर हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ सर, वो तो वह कंज्यूमर वहाँ की मार्केट और एक ब्रांड प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं? सर देखिए, चांदनी चौक मार्केट के नाम सुनते के साथ एक ही चीज़ दिमाग में आता है, अगर मैं वहाँ से प्रोडक्ट उठा के चला आया मेट्रो तक, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है।
और आप ऐसा किसी भी ब्रांड के साथ आप जाते हैं तो आपको ये नहीं होता है कि हाँ आप एक बार खरीद लेते फिर आपको सर्विस नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको हर एक चीज़ मिलता है, लेकिन चांदनी चौक से आपको हर एक चीज़ नहीं मिल सकता है। सस्ता मिलेगा प्रोडक्ट वहाँ पे, लेकिन वन टाइम और वो पता नहीं चल गया तो चल गया, नहीं चला तो चले फिर तो चांद मेट्रो तक ही तक, खत्म। क्या बोलते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। नहीं तो शाम तक। तो ये है। तो हमें लगता है कि वीडियो में एक दिल्ली वासियों के लिए जो घर, जिनके पास छोटा घर है, जिनके पास कम जगह में घर बनाए हुए हैं और वो खुद से बिजली बनाना चाहते हैं और या अपने रेंटर के लिए बिजली दिलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोलर का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कम जगह में आप सोलर लगा सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए लूम सोलर के साइड से इंजीनियर विजिट प्रोवाइड करवाया जाता है कि हमारे इंजीनियर प्रिंस हो गए या कई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मार्केट में रहते हैं, वो जाके साइट पर विजिट करते हैं, समझते हैं, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक सोलर लगाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। यदि आप चाह रहे हैं कि हम खुद से लगा लेंगे या मतलब खुद से हम देख के समझ लेंगे, वीडियो से आपकी हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप एक इंजीनियर को जब बुलाएंगे तो आपको प्रॉपर समझने को मौका मिल जाएगा। बाकी लोन ये सब की सुविधा रहती है। हाँ सर, सोलर लोन है, ऑफ ग्रिड हो या चाहे ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, किस तीनों सिस्टम पे हम लोग लोन देते हैं। तो उसके लिए कुछ लोन की थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे कि लोन के लिए क्या उनको देना सर देखिए, पड़ेगा? लोन के लिए सबसे पहले कि उनका रेजिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर रेजिडेंस होना चाहिए, बिजली बिल उनके नाम पे होना चाहिए और सिविल स्कोर उनका अच्छा होना चाहिए। ये तीन क्राइटेरिया है, बस तीनों उसके बाद हो जाएगा सोलर लोन मिल। तो लोन की भी सुविधा है, इंजीनियर विजिट भी होता है। इंस्टॉल कौन करते हैं सोलर, यदि कोई खरीदते हैं तो? सर देखिए, हम लोग ऐसे नहीं बेचते, हम लोग चैनल पार्टनर के थ्रू प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जो मेरे चैनल पार्टनर होते हैं, एक मेरे इंजीनियर जाता है पहले, इंजीनियर जाने के बाद फिर मेरे वहाँ पे एक जो चैनल पार्टनर मेरे होते हैं वो आते हैं साइट पे, वो सर्वे करते हैं। जब कंफर्म हो जाता है ऑर्डर, वो फिर डिजाइनिंग करके कस्टमर को देख के फिर वहाँ से जो मेरे चैनल पार्टनर होते हैं वो काम स्टार्ट करते हैं। कोई सर्विस एंड मेंटेनेंस कुछ खराबी आ जाता है तो कैसे सोल्व किया जाता है? कोई इसी तरह का अगर सर्विस या खराबी आ जाता है सोलर पैनल में, डायरेक्ट आप लूम सोलर में संपर्क कर सकते हैं। तो लूम सोलर का सर्विस डिपार्टमेंट का नंबर है जो आप वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, वहाँ पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं। हाँ। वहाँ से फिर लोकल इंजीनियर को अवेलेबल करवाया जाता है। हाँ सर, वहाँ से फिर इंजीनियर आगे अवेलेबल। तो आपको उस तरीके से, बाकी यहाँ पर सारा जानकारी आपको दे दिया गया है। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप पूरी जानकारी के लिए loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास के कहीं से हैं या इंडिया के किसी भी शहर से हैं, तो आप हमारे इंजीनियर को आप अपने घर पर बुलाएं, सोलर के बारे में जानकारी जानें और उसके बाद आप सोलर के बारे में प्लान कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन तो कमेंट कर दे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।